एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह एक किसान था, लेकिन जब भी वह अपने खेत में कोई भी फसल बोता तो उसे घाटा ही होता था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना इस बार खेत में कुछ ऐसा बोया जाए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई कि इस बार मैं ऐसी फसल बोना चाहता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो और मेरा इतने सालों का घाटा भी पूरा हो जाए। पत्नी बोली, ऐसी कौन सी फसल है जो तुम्हें इतना ज़्यादा मुनाफा देगी? तब गोपाल ने बहुत सोचा और सोचने के बाद बोला कि क्यों ना हम चंदन की खेती करें, क्योंकि चंदन बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ये बात सुनकर पत्नी भी खुश हो गई और दोनों पति पत्नी बाजार फसल लेने चले गए। दोनों पति पत्नी ने खेत को अच्छे से तैयार किया और फिर उसमें दोनों ने बड़ी ही मेहनत से सारी पौधे लगा दी। कुछ दिन बाद ही उनके खेतों की फसल अच्छी हो गई और अब तो गोपाल की पत्नी बोली कि देखो, हमारे जो पौधे थे वो अब अच्छे खासे हो गए हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा खाद और पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब दोनों ने कुएं से बहुत पानी ढोया और बड़ी मेहनत से उन पौधों को सींचा और बाजार से खाद लाकर उनमें खाद डाली। ऐसे मेहनत करके उन्होंने अपने चंदन के पौधों को बड़ा वृक्ष बना दिया। अब वो दिन आ चुका था जब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया था, क्योंकि उनके वो छोटे छोटे चंदन के पौधे अब बड़े विशाल वृक्ष बन चुके थे, काटने योग्य हो चुके थे। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे कि अब तो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन एक दिन की बात है कि उस खेत की तरफ को एक सपेरा जा रहा था। उसे चंदन की बड़ी अच्छी खुशबू आई। खुशबू को सूंघकर उसने देखा, अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर उसकी नज़र उस चंदन के पेड़ों के खेत पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि ये चंदन के पेड़ तो मैं ही काट कर बेचूंगा, ये मैं जरूर हासिल कर रहूँगा। अब तो उस सपेरे ने वहाँ पर अपना एक सांप छोड़ दिया और वह सांप उस खेत में घुस गया और एक पेड़ से जाकर लिपट गया। अगले दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों खेत में आए और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक सांप पेड़ से लिपटा हुआ है। ये देखकर गोपाल की पत्नी चिल्ला पड़ी, हाय राम, ये क्या हुआ? ये सांप इस खेत में कैसे आ गया? अब क्या होगा जी? हम ये पेड़ कैसे काट पाएंगे? अगर इसने हमें काट लिया तो क्या होगा? गोपाल ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और वहाँ से वापस चला गया। अब तो सपेरे की बल्ले बल्ले होने वाली थी। उसने सोचा, अब तो यहाँ कोई नहीं आने वाला और आज रात को ही मैं ये सारे पेड़ काट दूंगा। सपेरे के हाथ में तो न जाने भगवान ने एकदम से लड्डू दे दिए थे, इसीलिए वह बड़ा खुश हो रहा था। वह उस खेत में आरी लेकर गया और सांप से बोला, अरे भाई आजा, अब तू मेरे पास आजा, तूने मेरा काम कर दिया, लेकिन भगवान की करनी कोई नहीं जानता। वो सांप उस पेड़ से इस कदर लिपट गया कि वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सपेरे ने बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन सांप वहाँ से थोड़ा भी नहीं हिला। अब सपेरे को अपने सांप पर बड़ा गुस्सा आ गया। उसने उस आरी से जब सांप को हटाने की कोशिश की तो सांप ने उस सपेरे को ही काट लिया और थोड़ी देर बाद ही उस सपेरे की वहीं पर मौत हो गई। सांप वहाँ से जाकर एक बिल में घुस गया और वहीं रहने लगा।
जब अगले दिन गोपाल और गोपाल की पत्नी अपने खेत में वापस आए तो देखा कि वहाँ पर कोई सांप नहीं था। अब दोनों बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने पेड़ कटवाने शुरू कर दिए। उन्हें बेचकर उन्हें अच्छा दाम भी मिल गया और अब उनका जीवन खुशी से बीतने लगा। लेकिन उस सपेरे ने जो लालच किया था, दूसरे के धन पर गंदी नज़र डाली थी, उसका परिणाम उसे भगवान ने दे दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए और लालच तो बुरी बला कहा ही जाता है। इसीलिए हमें किसी की प्रॉपर्टी या किसी के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। भगवान हमें उसकी सज़ा इसी जन्म में और यहीं पर देता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर